हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जैसे सर्दियाँ आते ही क्या होने लगता है कि हमारी बॉडी यानी कि हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई होने लग जाती है। आप चाहो जैसे कि आप अपने लिप्स को देख लो, आपके नाक, आपके गाल, आपकी पूरी बॉडी की जो स्किन होती है वो सर्दियों में क्या ड्राई होने लग जाती है। तो ये ड्राई की प्रॉब्लम ना बहुत ही ज़्यादा होती है और इस ड्राइनेस को हम कैसे इजीली ख़त्म कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है और आपके घर में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सर्दियों में आप अपनी ड्राई स्किन को सही कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ड्राई स्किन, आप जानती हैं कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। चाहे तो हम कोई भी क्रीम वगैरह, कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ भी यूज कर लें, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग जाती है। सर्दी आती है जैसे हमारे होंठ सूखने लग जाते हैं, इसी के साथ साथ नाक और गाल भी ड्राई होने लगते हैं और पपड़ीदार स्किन जो है वो बाहर आने लगती है। चेहरे के साथ साथ ही आपकी बॉडी का भी कुछ ऐसे ही हाल होता है कि आपकी बॉडी भी जो क्या होती है ड्राई होने लग जाती है। इस तरह की बेजान दिखने वाली स्किन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, बहुत ही इजी सी टिप्स बता रही हूँ। बहुत ही इजी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना हो, नारियल तेल यानी कि कोकोनट ऑयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। इसी के साथ साथ आपको ग्लिसरीन, जो कि बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में आप ग्लिसरीन यूज़ करें। अब यूज़ कैसे करना है, इसके लिए मैं ऐसा नहीं है कि आप इसे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा है, क्योंकि ऐसे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होता नहीं है। नारियल का तेल जो है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा ही होता है, ग्लिसरीन है वो भी हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, ग्लिसरीन लेना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसमें नींबू का रस ऐड कर सकते हो। जिनकी ऑयली स्किन और जिनकी ऑयली स्किन नहीं है तो वो नींबू को स्किप करते, नींबू यूज़ ना करें, क्योंकि नींबू क्या करता है, ऑलरेडी आपकी स्किन को ना ड्राई बनाता है। तो नींबू जिनकी ऑयली स्किन है वो यूज़ करें। उसके साथ में आपको कोकोनट ऑयल लेना है, ग्लिसरीन लेनी है और विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसी के साथ साथ ड्राई स्किन वालों को नींबू यूज़ नहीं करना है। तीनों चीज़ों, अब इसको बनाना कैसे है, आपको क्या करना है, एक किसी भी पैन के अंदर गर्म पानी का लेना है। गर्म पानी के अंदर आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, वो कटोरी का पानी के बीच में रखना है आपको, है ना। उसके अंदर आपको कोकोनट ऑयल डालना है। जैसे कोकोनट आपको कितना लेना है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ले लिया, क्योंकि आप चाहे तो पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी के लिए भी है ये, क्योंकि हमारी स्किन पूरी, हमारे हाथों की स्किन, पैरों की स्किन, ये सारी ड्राई होने लग जाती है। तो एक, जैसे कि आप जितना क्वांटिटी में आपको ज़रूरत पड़े, वो बॉडी के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको कोकोनट ऑयल ले लिया। उसी के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल, ज़्यादा नहीं, 2 आपको विटामिन ई के कैप्सूल लेना है। और उसी के साथ साथ आपको 1 चम्मच ग्लिसरीन डालनी है। इन तीनों को अच्छे से वो मिक्स हो जाए, उसके बाद में उस कटोरी को उस पानी से निकाल लो। मतलब पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, यह ध्यान रखना। बस गर्म पानी के अंदर उस कटोरी को रखना है। जैसे वो अच्छे से मिक्स हो जाए, लेकिन आपको लगाना कब है, जैसे दिन में नहीं लगाना, क्योंकि दिन में लगाने से आपकी स्किन क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाएगी, तो दिन में आपको नहीं लगाना। रात को सोते टाइम आपको वो लगाना है। पूरी बॉडी पे अच्छे से आप मसाज करते हुए आप लगा सकते हो। नेक्स्ट डे जब आप उठो तो आपको नहाना है, क्योंकि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल हो जाएगा ना, तो आप वो लगा के नहा लेना सुबह उठ के। तो आप ये करो, आपकी जो ड्राई स्किन है ना, वो देखना कि कैसे आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम मुलायम मुलायम रहेगी। ये फॉर्मूला ना बहुत ही अच्छा है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा। आप ये यूज़ करके देखो, आपकी जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ यूज़ करो, भूलना मत। वेट लॉस कैसे कर सकते हैं,
कि अपना जो वज़न होता है हम उसे ईज़िली कैसे कम कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका वेट लूज़ हो जाए। एक्सरसाइज़ करते हैं, अब सर्दियों का टाइम आ गया तो बहुत सारे लोग हैं सर्दी में उठना पसंद नहीं करते ना, बहुत टाइम तक, बहुत देर तक बिस्तर में रहना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ईज़ी तरीके से अपने वेट को कैसे लूज़ कर सकते हैं, अपना वेट कैसे आप घटा सकते हो। तो कुछ जूस है जो कि आपको मॉर्निंग टाइम में पीना है, बस वो बहुत ही ईज़ी है, वो आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, आपका जो मोटापा है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे बात करने वाली थी कि वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो पे बताया है कि अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं, वज़न कैसे घटा सकते हैं, बहुत सारी वीडियो में मैंने ऐसा बताया है, लेकिन मैं आज आपको कुछ अलग बताने वाली हूँ। काफ़ी बार मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कुछ खाने की टिप्स के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे कुछ जूस पीने के लिए बोलूँगी, जिस जूस की मदद से आप अपने वज़न को घटा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार हमें क्या-क्या जूस पीना चाहिए और उनमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार वो हमारा वज़न कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है पालक। पालक क्या करता है, सर्दियों के मौसम में ईज़िली हमें मिल जाता है, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा-सा हमारे लिए टफ़ होता है कि हम पालक कहाँ से लाएँगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ही आपको बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। इससे आपका वज़न ना बहुत जल्दी घटेगा। इसका सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक टाइम में आपने यूज़ कर लिया और आप चाहेंगे कि 2-3 दिन के अंदर मेरा वेट कम हो जाए, तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कम से कम भी आपको 1 महीने तक आपको पालक का जूस पीना है, जिसकी वजह से क्या, आपका वज़न है जो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि अगर पालक के पोषक तत्वों की मैं बात करूँ कि पालक के अंदर क्या-क्या पाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, फास्फोरस, तांबा और फोलेट, प्रोटीन, फाइबर, ये सभी स्रोत पालक के अंदर होते हैं, जो हमारे वज़न घटाने के साथ-साथ हमारी स्किन, हमारी बॉडी, इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप पालक का जूस पी सकते हैं सुबह-सुबह। अब पीना कैसे है आपको? क्या करना है, पालक ले लेना है आपको, जितने भी क्वांटिटी में लेना चाहें, क्योंकि 1 ग्लास आपको बनाना है। तो पालक लेना है, उसमें आप थोड़ी-सी मात्रा में थोड़ा-सा पानी मिला लें, ज़्यादा पानी आप ना मिलाएँ। टेस्ट के लिए आप उसमें आंवला भी डाल सकते हैं, आंवला बहुत अच्छा होता है, तो टेस्ट के लिए आप उसमें आंवला मिक्स कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से आप मिक्सी हो गया आपके घर पे, तो उसमें आप जूस बना सकते हैं। जूस बना के आप सुबह-सुबह खाली पेट इसका 1 महीने तक आपको सेवन करना है। और तो आप देखेंगे कि आपका वज़न ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। आप जितना मतलब कितना कम करना, 1 महीने में आपको काफ़ी असर दिखेगा। फिर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे कम नहीं करना है, तो आप उसे बाद में 1 महीने बाद में छोड़ भी सकते हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा है वज़न और बहुत ज़्यादा कम करना है, तो फिर आप उसे थोड़ा-सा और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया पालक वाला। दूसरा हम बात कर लेते हैं गाजर की। गाजर के बारे में तो आप सुना ही होगा, सर्दियों में ये भी बहुत ज़्यादा चलती है। और सर्दियों में क्या होता है, वज़न कम होने के साथ-साथ ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन होती है, गाजर खानी चाहिए, जूस भी पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन होती है वो भी ग्लो करती है, जैसे पिंपल हो गए और भी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जिस प्रॉब्लम्स को आप गाजर खा के दूर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाजर की। और गाजर क्या होता है, आपका वज़न घटाने के साथ-साथ ही आपकी स्किन, जैसे मैंने बताया, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी आँखें, आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप गाजर का जूस पी सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवर ईटिंग से बच सकते हैं, क्योंकि गाजर खाएँगे तो आपका पेट जो होता है वो भरा-भरा रहता है, जिसकी वजह से आप की कई सारी चीज़ें खाने का मन करता है, वो उससे आप बच सकते हैं।
और अगर इसमें मैं बात करूँ कि गाजर के अंदर क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कैलोरीज होती है, डाइटरी फाइबर होता है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप गाजर का सेवन करेंगे, आप चाहें तो जूस पी लें या फिर आप गाजर वैसे खाएं। तो गाजर अगर आप वैसे खाओगे तो फिर उसमें क्या होगा कि आप कभी भूल जाओगे। ये तो इससे अच्छा है कि अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं अपना, तो आप एक काम करो, सुबह सुबह ना आपको 1 गिलास गाजर का जूस पीना ही पीना है। अब गाजर का जूस कैसे बनाना है वो तो आप जानते होंगे। आपको क्या करना है, 2 या 3 गाजर ले लेनी है। गाजर को अच्छे से छील लो ऊपर से, उसके बाद में मिक्सी में डाल के उसका जूस बना लो और उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी डाल देना ताकि वो ईज़ी से ग्राइंड हो जाए, ईज़िली ग्राइंड हो जाए। उसके बाद में आप उसे छान लो, जो भी आपके पास छन्नी वगैरह है उसे छान लो। उसके बाद में आपको सुबह सुबह खाली पेट गाजर का जूस पीना है। इससे आपका वज़न भी कम होगा, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपकी आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है करेला। तो करेला वैसे तो कड़वा होता है, काफ़ी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो आपको करेले का जूस तो पीना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें खाने के अंदर बहुत ही थोड़ा उसका टेस्ट अजीब सा लगता है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो करेला भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके वज़न को ईज़िली घटा सकती है ना। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ जूस पियो और जूस पीने के बाद में आप दिन में सारे दिन जंक फूड खा रहे हो, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जूस पी रहे हो तो आप बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड ही करना, और अवॉइड करोगे तो बहुत जल्दी आपका जो वज़न है बहुत जल्दी से कम हो जाएगा। बाहर का खाना आपको कम ही कर देना है, कभी कभार ठीक है, महीने में 1 या 2 बार अगर आपने खा लिया तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। अगर ये जूस आप पी रहे हो तो सुबह आपको रोज़ खाली पेट लेना है। तो मैं करेले के जूस की बात कर रही थी सॉरी, करेले का जूस जो होता है, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करता है। ये आपके फैट को कम करता है, जो कि फैट वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और अगर इसमें मैं बात करूँ कि करेले के अंदर क्या ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो सबसे पहले बात की जाए, इसमें मैग्नीशियम होता है। इसी के साथ साथ आयरन, किसी को आयरन की कमी हो तो ये आयरन की कमी को पूरा करता है। पोटेशियम होता है, विटामिन सी, जैसे मोस्टली लोगों को क्या होता है, विटामिन सी जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो करेले के जूस में ऐसा नहीं है कि आपका वज़न ही कम होगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। जो कि करेले का जूस क्या करता है, जो ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। तो आप करेले का जूस पी सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। 3 जूस मैंने आपको बता दिया, पालक, गाजर और करेला। अब चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा जूस पीना है। मेरी तरफ से तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ आपका वज़न बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें हैं। तो आप ये जूस बना के पिए। करेले का जूस कैसे पीना है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। करेले लेने, कम से कम आपको 3 करेले तो लेने हैं, वो भी फ्रेश होने चाहिए। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो आप, अंदर के जो पके हुए बीज होते हैं वो आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आप बीज का भी जूस बना लो, बीज आपको हटा देने हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मिक्सी में डाल के उसका जूस बना लो। जूस बना के फिर उसको छान के पीना है, उसको ऐसे ही नहीं पीना है, छान के और फिर उससे पी लो। खाली पेट आपको पीना है। और इसी के साथ साथ ये क्या करो, आपके जो पेट में किसी को कब्ज वगैरह की समस्या हो ना, तो वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि करेले का जूस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आपका पेट साफ कर देता है। तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, नहीं, और शादियों का सीज़न चले या ना चले, लेकिन हमें हमारे फेस पे ग्लो तो चाहिए होता है। और वो ग्लो, जैसे अभी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि ज़रूरी थोड़ी हम बाहर जाके फेशियल करवाएं, क्लीन अप करवाएं। अपन अपने घर पे रह के नेचुरल तरीके से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। वही मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इंस्टेंट ग्लो के लिए कौन सा फेस पैक अपने फेस पे यूज कर सकते हैं, और उसको आपको उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि वो है ही नेचुरल और बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके बारे में आप लोग भी जानते हैं। मैं ऐसे कुछ 5 से 6 आपको
फेस पैक बताऊंगी जो आप अपने फेस पे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मोस्टली अगर हम फेस पैक लगाते हैं तो वो नाइट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट में लगाने से क्या होता है कि हमारी स्किन ना बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। दिन में हम धूप में चले जाते हैं या बाहर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन रात को हम सो जाते हैं ओनली, तो सुबह देखते तो हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो होता है। तो आज हम इंस्टेंट ग्लो फेस पैक के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। और हाँ, मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम बात कर रहे थे इंस्टेंट ग्लो की। तो वैसे तो आप बाहर क्लीन अप करवाते होंगे, महंगे महंगे डायमंड फेशियल एंड फेशियल बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और वो नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सा फेस पैक यूज़ करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है पपीता। पपीता के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पपीता कितना अच्छा होता है। पपीता हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि पपीता से देखा जाए तो फेस पे ग्लो तो आता ही आता है, उसके साथ क्या होता है हमारे फेस पे जो पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ हो जाती है, वो झाइयाँ भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि पपीता जो होता है विटामिन ए के गुणों से भरपूर होता है। ये फेस पैक लगाने से आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ही मॉइस्चराइजर होती है, और इसी के साथ आपके फेस पे जो टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, वो भी दूर हो जाती है। तो आप अपने फेस पे पपीता का फेस पैक लगा सकते हैं। अब आपको लगाना कैसा है कि पपीता का आपको गुद्दा ले लेना है। गुद्दे के साथ में आपको क्या करना है कि आपको गुलाब जल मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ लेनी है। पपीता ले लिया, उसको ऊपर का पार्ट उसे हटा देना, अंदर का जो है वो लेना है। दोनों को अच्छे से मैश करके यानी कि पपीता मैश करके उसमें आपको गुलाब जल डाल के और अपने फेस पे 2-3 मिनट तक आपको मसाज करनी है। कम से कम पे 20 से 25 मिनट आपको अपने फेस पे लगे रहने देना है। फिर उसके बाद में आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, टैनिंग भी दूर हो जाएगी और पिगमेंटेशन यानी कि जो झाइयाँ होती है वो भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी आएगा। और तो ये आप लगाएं, यूज करें। आप चाहे तो वीक में 2 बार भी इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉफ़ी। कॉफ़ी के बारे में तो आप जानते हैं, क्योंकि कॉफ़ी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं कॉफ़ी के बहुत सारे, जिसकी वजह से कुछ वीडियो में आपको दिखाया भी होगा कि आपकी जो स्किन होती है ना वो ग्लो करती है। तो आज मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि डिपेंड करता है आप पे, आप कॉफ़ी लगाना चाहो अपने फेस पे या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कॉफ़ी में क्या होता है, कई एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपकी एज होती है वो बढ़ती है, उसके लक्षणों को कम करता है। ये आपकी त्वचा में कसावट भी लाती है कॉफ़ी। तो आपको फेस पैक लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ फेस पैक जो होता है वो क्या होता है, आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो कॉफ़ी में आप शहद मिक्स कर सकते हैं। आपको कॉफ़ी पाउडर यानी कि 1 चम्मच लेना है और उसके साथ में 1 चम्मच आप शहद मिक्स कर लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करो धीरे धीरे, यानी कि बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से अपने फेस पे आप ऐसे रफ कर सकते हो। उसके बाद में उस पैक को कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक आप अपने फेस पे लगा के रखो। उसके बाद आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि कॉफ़ी पाउडर लगाने से ही आप अपने फेस पे बहुत अच्छा ग्लो पा सकते हैं। 2 चीज़ हो गई। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी वैसे तो काफ़ी लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सही नहीं रहती है मुल्तानी मिट्टी। किसी की स्किन ब्लैक हो जाती है या जो भी है। अगर आपको मुल्तानी मिट्टी जिनको सही रहती है फेस पे, वो अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी में आपको नारियल तेल मिलाकर फेस पैक बनाना है और इसको चेहरे पर लगाना है। मुल्तानी मिट्टी में क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग व एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आता है, जिन लोगों को सही रहती है मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी में आपको नारियल तेल यानी कि मुल्तानी मिट्टी का क्या करना है, आपको पाउडर बना लेना है, या फिर मार्केट से पाउडर भी आपको मिलता है, तो वो लेके उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करो, थोड़ी देर मसाज करो 10 से 5 मिनट। उसके बाद में 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे लगे रहने दो। उसके बाद में आप वॉश कर लो। आप देखोगे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा खासा ग्लो आने वाला है। तो ये 3 चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट है अनार।
अनार क्या होता है कि अनार को हम खा भी सकते हैं और अपने फेस पे लगा भी सकते हैं। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि अनार खाने से हमारा हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी कमी को पूरा करता है। और अनार जो होता है आपके फेस पे क्या बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को भी दूर करता है। तो अनार खाने के साथ साथ हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो अनार का फेस पैक भी आप लगा सकते हैं। अनार के जो दाने होते हैं उनको पीस लेना है और पीस के उसके अंदर क्या करना है, आपको शहद मिक्स करना है। यानी कि अनार के जो दाने उसको पीस लो, उसमें शहद आप मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं। क्योंकि अनार के अंदर क्या होता है, फोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैट एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है उसमें जो नमी होती है वो बरकरार रहती है और आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है। तो आप ये अनार का फेस पैक भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, नेचुरल भी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोवेरा। तो एलोवेरा तो मेरा फेवरेट है, जो कि फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एलोवेरा जो होता है हमारे फेस के लिए, यानी कि अगर मैं मान के चलूँ तो फेस की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है। एलोवेरा हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह क्या करता है, आपके चेहरे की जो नमी होती है उसे बनाए रखता है। इसमें अ, इसके इसमें इसको आपको कैसे लगाना है, एलोवेरा आपको ले लेना है और उसका जो अंदर का रस होता है वो आपको निकाल लेना है और उसके साथ में आपको क्या करना है, गुलाब जल मिक्स कर लेना है। तो दोनों को मिक्स करो आप। जो एलोवेरा है वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है, गुलाब जल आपको थोड़ी कम मात्रा में लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में उसे लगे रहने तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद में आप वॉश कर सकते हैं। एलोवेरा से तो ना आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि ये तो मैं खुद भी यूज करती हूँ, जो कि मुझे पता है। क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो हमारे फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम दूर करता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, फेस पे सबसे ज़्यादा जो झाइयाँ यानी कि पिगमेंटेशन, दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको भी दूर कर सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो एलोवेरा तो आप जरूर से, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि एलोवेरा वाला फेस पैक तो आप लगा सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा होता है, आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप शहद, शहद तो मोस्टली लोग ज़्यादातर लगाते ही हैं अपने फेस पे। तो शहद भी क्या होता है, आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाता है। तब इसमें क्या होता है कि त्वचा के जो बैक्टीरियल संक्रमण होते हैं उससे बचाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं और जो फेस पे खुजली हो जाती है उसको भी ख़त्म करता है। तो इसी के साथ साथ क्या करता है, शहद क्या करता है, हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी लाता है। तो शहद के अंदर आप गुलाब जल मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये 5 से 6 चीज़ें, यानी कि 5 से 6 फेस पैक मैंने आपको बताए हैं। इनमें से अब आप चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा फेस पैक लगाना है, कौन सा सही रहेगा आपके फेस के लिए। तो आप इनमें से, ऐसा नहीं है कि आप सारे एक साथ यूज़ कर लो, इनमें से कोई एक फेस पैक ही आपको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपके फेस पे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मोस्टली सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसा कि हाइपर पिगमेंटेशन और पिंपल। ये दो ऐसी समस्या हैं जो मोस्टली लोगों को बहुत होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो आज मैं इन्हीं दो पॉइंटों पे बात करूँगी। सबसे पहला हाइपर पिगमेंटेशन, दूसरा है पिंपल्स। पिंपल किस वजह से होते हैं, पिगमेंटेशन किस वजह से होती है, इनकी रीज़न क्या है और इनको कैसे इजीली हटाया जा सकता है, यही दो पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। और हाँ, मैं आपकी दोस्त आयशा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स की। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा। वैसे तो बहुत सारे के प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो एलोवेरा
बहुत, यानी कि अगर मैं हिंदी में या उसे बताऊँ तो गवार पाठक आपने नाम सुना होगा, वो इसका सॉल्यूशन है। अब वो यूज कैसे करना है और एलोवेरा में क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स को हटा सकते हैं। देखिए, वैसे तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पिंपल्स की, है ना, पिगमेंटेशन हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं पिगमेंटेशन के होने के भी। हमारी खाने पीने की प्रॉब्लम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोवेरा की। ठीक है, तो एलोवेरा क्या होता है कि इससे कई सारे बेनिफिट्स हमारे स्किन को मिलते हैं। जैसे कि हम एलोवेरा लगाने से हमारी स्किन एक मॉइस्चराइज होती है ना, ये क्या करता है, अपने काले घेरे जो हो जाते हैं आइज़ के नीचे, उनको दूर करता है। साथ ही साथ आपकी जो बढ़ती उम्र है उसको, जो बढ़ती उम्र में जो चीज़ें संकेत अपने को दिखते हैं कि अपनी स्किन में थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको कम करता है। आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसको कम करता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो स्किन की जो भी समस्याएं होती है उनको दूर करता है। तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन के बारे में, कि पिगमेंटेशन हमें होता किस रीज़न से है, पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है और पिगमेंटेशन एक्चुअल में है क्या। अब पिगमेंटेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, त्वचा को नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज़ से हमारे फेस पे एलर्जी का कारण हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में रेगुलर जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस पे बहुत सारे केमिकल यूज़ कर लेते हैं। केमिकल यूज़ करने के बाद में जैसे ही वो उस केमिकल को यूज़ करना छोड़ेंगे तो भी उनके फेस पे पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो मैंने खुद ने भी वो चीज़ें यूज़ की हैं कि पहले मैंने ऐसे बहुत सारे केमिकल्स अपने फेस पे यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ों को ठीक किया, अपने खाने पीने की चीज़ें सही की और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी तो हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो वही बता लेते। तो मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। और धूप में आप बात ज़्यादा जाते, जैसे सनस्क्रीन नहीं लगाते तो वो आपको लगानी चाहिए। लगा के आप धूप में निकले, और त्वचा पर नुकसान होने की वजह से, कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी होने से, इन वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। अब काफ़ी लोग जानते नहीं कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन होती क्या है ना, झाइयाँ। इससे झाइयाँ भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि झाइयाँ है क्या। त्वचा पर पड़ने वाले जो छोटे और बड़े धब्बे होते हैं उनको ही झाइयाँ कहते हैं। यानी कि हमारे स्किन पे जो छोटे धब्बे बड़े धब्बे जो हो जाते हैं हमारे स्किन पे, उनको ही झाइयाँ कहते हैं। इसे कई लोग पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी पिगमेंटेशन बोला, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि झाइयाँ क्या होती है, पिगमेंटेशन क्या होता है। तो जो झाइयाँ होती है उनको ही पिगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा निकलने की वजह से हमें झाइयाँ होती है। जो मेलानोसाइट्स नामक सील्स होता है उसके चलते हमारी त्वचा का जो रंग है वो बनता है। क्योंकि मेलानोसाइट्स जो है उसी के कारण ही मेलानिन पैदा होता है, जिससे स्किन को अपना अलग ही रंग मिलता है। वही जब मेलानोसाइट्स को नुकसान होता है या वह अनहेल्दी हो जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनने लगता है। जो हमारे स्किन को मेलानिन ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो काली पड़ने लग जाती है और चेहरे पर झाइयों के रूप में दिखने लग जाती है। यही एक कारण है कि झाइयाँ क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही वजह है पिगमेंटेशन होने की, और मेलानिन झाइयाँ क्या होती है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई कि किस वजह से होता है, होता क्या है झाइयाँ या पिगमेंटेशन क्या होती है। अब हम इस पे ख़त्म यानी कि सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि हम पिगमेंटेशन को कैसे परमानेंटली ही दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से बताऊं तो आपको मैं जो चीज़ें सजेस्ट करूंगी, कि सबसे पहले आपको जो खाने की चीज़ें, यानी कि आपको इंटरनल चेंजेस करने होंगे कुछ। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हमारी डाइट पे हमें फोकस करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलड्स वगैरह खाना होगा, बीट रूट्स वगैरह खाएं और खीरा वगैरह खाएं। जो भी आप सैलेड में खा सकते हैं, ब्रोकली एंड जो भी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सैलेड ले। खाना खाने से पहले एक प्लेट में आपके सैलेड होना चाहिए, एक प्लेट में आपके जो भी आप चपाती वगैरह वगैरह जो भी लेते हैं वो होना चाहिए। तो
खाना आप लंच जब भी लें तो आपको सैलेड ज़रूर लेना है। और हाँ, जितना हो सके ना आपको एलोवेरा जूस पियो आप, कम से कम भी मेरे कहने पे आप 1 महीने तक एलोवेरा जूस पियो, आपको ना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे केमिकल्स लगा के थक गए हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टेरॉइड क्रीम एंड ऑल, डॉक्टर को दिखाया होगा, डर्मा रोलर करवाया होगा, केमिकल पीलिंग करवाई होगी, और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप करवा करवा के थक गए होंगे, लेज़र करवाया होगा, जिससे आपको और भी स्किन पे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले होंगे। मैं भी एक टाइम के लिए काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई थी ये सब चीज़ें करवाने के लिए, लेकिन मुझे मैंने करवाया नहीं। हाँ, डर्मा रोलर मैंने एक बार करवाया है, लेकिन उसकी वजह से मेरी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सब चीज़ें आप ना करवाएँ, नेचुरली आप अपनी स्किन को जितना ठीक करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, आप मार्केट से मिलने वाले ये जो एलोवेरा जेल होते हैं वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनमें भी कहीं न कहीं केमिकल्स आते हैं। आपको एकदम फ्रेश एलोवेरा लेना है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो आपको करना क्या है, तो हमें फ्रेश एलोवेरा लेना है, इसके साथ ही आपको लेना है गुलाब जल। फ्रेश एलोवेरा एंड गुलाब जल, इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे कि एलोवेरा होता है उसको साइडों से कट करो, बीच का जो पार्ट होता है उसको आपको लेना है एक चम्मच में, उसको और आपको गुलाब जल में मिक्स करके इसको रात को, ध्यान रखना आपको दिन में नहीं लगाना। ये नहीं है कि आप दिन में लगा के धूप में बाहर निकल रहे हो, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको लगाना है रात को सोने से पहले। आप दोनों को मिक्स करके कम से कम भी 10 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करो। मसाज करने के बाद में आप सो जाओ और सुबह ठंडे पानी से इसे वॉश करो। आपको ये कंटिन्यू करना है, रोज़ कम से कम भी 1 महीने तक आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन यानी कि आपके झाइयाँ में, मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन आपकी पिगमेंटेशन में 60 टू 70% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ये करके देखो, आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन एंड पिगमेंटेशन क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि पिंपल, देखिए पिंपल जो है मोस्टली सभी लोगों को होने लगे हैं। सबसे पहले इसका रीज़न है कि आप बिल्कुल भी अपने खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल होते हैं। अब पिंपल होने की वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, गर्ल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, और भी स्ट्रेस लेना, टेंशन से, तनाव से, बहुत सारी ऐसी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पिंपल हो जाते हैं ना, होने के तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले पिंपल्स दूर करने के लिए बाहर से लगाने को तो हम बहुत सारी चीज़ें लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको एक ये सजेस्ट करूँगी कि आपको सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि आपको पूरे दिन की शुरुआत कैसे करनी है। पिंपल अगर आप हटाना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप करके देखिए। 1 महीना कुछ ज़्यादा नहीं होता, आप करके देखेंगे। मैं आपको इतना भी कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो आप कर ही नहीं सकते, आप ईज़िली कर सकते हो। आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए कि सुबह आप उठने के बाद में आपको 1 ग्लास गर्म पानी, 1 नहीं 2 ग्लास बोलूँगी, 2 ग्लास गर्म मतलब गुनगुना पानी होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। 2 ग्लास आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद में हो सकता है तो आप कोई भी जूस लें, हो सकता है तो एलोवेरा जूस लेंगे आप, अगर पिंपल झाइयाँ ये सब से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस ले लें। अगर एलोवेरा जूस आप नहीं ले सकते हो तो आप कोई भी जिसमें सॉरी विटामिन सी होता है, जैसे मौसमी का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, मौसमी एंड आंवला, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। ये जूस आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना, बहुत ही हेल्दी चीज़। अगर आप एग खाते हैं तो एग खाएं, है ना, और एक चपाती भी खा सकते हैं। मतलब आपको जो ब्रेकफास्ट है ना, बिल्कुल एकदम पेट भर के खाना है ब्रेकफास्ट, और एकदम हेल्दी 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 चीज़ें आपको खानी है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, लंच के अंदर एक प्लेट में आप सैलेड भर लो। आप जैसे खीरा ले लो, बीट रूट ले लो, है ना, गाजर चल रही है आजकल, गाजर ले लीजिए।
टमाटर ले लीजिए। ये 4 चीज़ तो सैलेड में होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ आपको 1 ग्लास छाछ भी लेना है। तो आप जो भी 2 चपाती खाते हैं, 3 चपाती खाते हैं, क्योंकि आप सैलेड खाओगे तो चपाती ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो तो वेट भी लूज़ हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि 2 चपाती लेनी है, 1 ग्लास छाछ का लेना है, छाछ या दही जो आपको ठीक लगे वो लेना है। उसी के साथ-साथ आपको 1 प्लेट सैलेड ले लेनी है। ये आपको लंच में लेना है। लंच हो गया, फिर उसके बाद में अगर 3-4 बजे के समथिंग आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाना चाहें, जैसे एप्पल हो आपके पास में, ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें वो बेशक आप खा सकते हैं। नाइट में आपको बिल्कुल हेल्दी खाना खाना सॉरी नाइट के अंदर आपको बिल्कुल लाइट खाना, जैसे कि रात को आप दलिया खा सकते हैं, है ना? बहुत लाइट फूड आपको लेना है, लेकिन ध्यान रहे सोने से पहले आपको मिल्क ज़रूर पीना है। दूध पीना अगर आप नहीं जानते हो या भूल गए हो आज के टाइम में, तो आपको नाइट में सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको मिल्क ज़रूर पीना है। इसी के साथ साथ आप अगर आप खाना खाते हैं तो आपके सोने में और आपके खाना खाने में कम से कम भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अब जैसे खाना खाते हो थोड़ी देर 5-10 मिनट आप बैठे रहो, उसके बाद में कम से कम भी आपको 200 कदम तक आपको वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है। ये आपको 1 महीने तक आप ये रूटीन करके देखो, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ आपके 100% जितने भी ज़्यादा पिंपल हो, जो भी रीज़न आपका रहा हो, आपका 100 टू 100% आपके जो पिंपल हैं वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि फेस पे हमें लगाना क्या चाहिए पिंपल्स होने के लिए, क्योंकि ये तो हो गई खाने की डाइट वाइट की बात होगी। चलो ठीक है, इंटरनल हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। तो क्योंकि एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट जो कि मैंने बताया भरपूर मात्रा में होता है, जो क्या करता है हमारे पिंपल्स को दूर करता है। जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, उससे होने वाली समस्याओं से बचाने में भी हमें मदद करता है। इस प्रकार पिंपल के लिए एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है, तो एलोवेरा आप यूज करें। इसमें क्या होता है इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण मुहासों को हटाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। एलोवेरा में मौजूद इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं, जो त्वचा पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके सूजन को कम करता है। तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे आपके पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। अब हमें यूज क्या करना है, आपको क्या करना है, वही फ्रेश एलोवेरा लेना है, उसी के साथ साथ आपको शहद लेना है। 1 चम्मच शहद ले लिया, 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा ले लिया, दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, वही सेम 10 मिनट तक आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप रात को सो जाएं, फेस पे हाथ वगैरह आपको टच नहीं करना है, मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद में अपना सबसे पहले सुबह उठते हो तो अपना हैंड अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने फेस को ठंडे पानी से एकदम धो लो, मतलब वॉश कर लो। उसके बाद में आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको 1 महीने तक ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार ट्रस्ट करके देखें, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको कह रही हूँ। आपके पिंपल्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके पिंपल्स भी ना पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इसे रेगुलर यूज़ करना आज से शुरू कर दो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आपने सुना हो तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, बॉडी के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है कैसे ग्रोथ के बारे में। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लगा लगा के अपने बालों में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे शैम्पू, बहुत सारे ऐसे ऑयल जो यूज़ करके इतना ज़्यादा थक गए और उसके बाद भी आपका जो आपके जो बाल है वो बढ़ नहीं रहे हैं, आपके हेयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें ठीक करो और फिर ठीक ना हो पाए, क्योंकि हमें इंटरनल भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें ठीक करनी होती है। तो अगर आप सभी चीज़ें लगा के थक गए हो, जैसे बहुत सारे केमिकल, शैम्पू एंड ऑयल, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगी। मैं यहाँ पे कुछ भी लगाने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए बोलूँगी जो कि आप खा सकते हैं। बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत गंदा कोई चीज़ ऐसी खाने के लिए बोलूँगी, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि रोज़ आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर तो ग्रोथ करेंगे ही, उसी के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेंगी।
तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरु माँ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे हेयर ग्रोथ के बारे में। तो आजकल लंबे बाल किसको नहीं चाहिए, सभी की इच्छा होती है कि सभी के लंबे बाल हो, लेकिन आजकल हम केमिकल इतना यूज़ करने लग गए हैं ना कि हमारे बाल ना बिल्कुल भी बढ़ ही नहीं पाते। बढ़ना तो छोड़ो, आजकल अब बालों में कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, हेयर वाइट हो जाते हैं, किसी किसी के पास तो बाल ही नहीं होते, विग वगैरह, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लोग यूज़ करने लगे हैं। तो कुछ आसान सी टिप्स है जो मैं आपको बताऊंगी, वो फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि मैम मुझे तो एक दिन यूज़ किया, मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। 2 दिन आपको कंटिन्यू, कम से कम भी 1 मंथ 2 मंथ, अगर आपको रिजल्ट बहुत मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप अपनी डाइट में से कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजर की। तो गाजर के बारे में तो सभी लोग कुछ जानते हैं, जो कि गाजर अगर सैलेड के रूप में भी काम में ली जाती है और हम उसकी सब्जी भी बनाते हैं। तो जैसे चाहे, अगर आप उसे सैलेड के रूप में खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गाजर जो होती है उसके उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स पाया जाता है। जो आपके स्कैल्प होता है उसमें उसके सेल्स की ग्रोथ करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ में क्या करता है, इसके सेवन से आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाजर आपको कब खानी है, आप सैलेड में ले सकते हैं, सुबह या दोपहर में। रात को नहीं खानी है, सुबह या दोपहर में आप इसे खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूँ तो मछली, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मछली का सेवन ज़्यादा करें। आपने देखा होगा कि जो लोग मछली खाते हैं उनकी स्किन, उनके बाल कितने लंबे होते हैं। तो मछली, अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, सभी के लिए नहीं बोल रही, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो ना खाएं, ज़रूरी नहीं है, उसकी जगह कुछ और मैं आपको बता दूंगी क्या खाना है। बट जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में अगर वो मछली खाते हैं तो मछली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मछली के अंदर क्या होता है, बायोटिन पाया जाता है, जो बालों को लंबा और घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। साथ ही ये बालों को टूटने और झड़ने से भी बचाता है। तो मछली का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब रोज़ तो मछली खा नहीं सकते हैं ना, तो मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप खा सकते हो उतना खाएं, क्योंकि मछली बहुत अच्छी होती है। सेकंड नंबर की मैं बात करूँ, एग। जो लोग अंडा खाते हैं, बेसिकली मोस्टली सभी लोग खाते हैं, लोग जिम जाते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो आप अंडा भी खा सकते हैं, क्योंकि अंडा जो होता है बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत, क्योंकि अंडे के अंदर क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी सेहत के साथ साथ आपके बालों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्योंकि इसके सेवन से क्या होता है, आपके जो बाल होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जो अंडे होते हैं उनको खाने से क्या होता है, आपके बालों सॉरी आपके जो अंडे खाने से क्या होता है, आपके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और अगर आप इसे बालों में लगाना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी गर्ल्स बॉयज़ जो होते हैं अपने बालों में अंडा लगाने का वो करते हैं, अंडे लगाते हैं ताकि उनके बाल शाइनिंग हो जाएं, थोड़ा ग्रोथ करे। तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि अगर आप खाते हैं तो आप एग खाएं। एग खाना स्टार्ट कर दें ब्रेकफास्ट में, तो आपके बाल बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तो सभी लोग खाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नॉन वेज खाने वाले नहीं खाते, वेज खाने वाले नहीं खाते। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो कि हमें हमारी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, तो उनको ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपके बाल जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं। अगर आप इसे नई नियमित रूप से, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें तो अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट खाने से आपकी जो सेहत है वो तो अच्छी होती है, उसके साथ साथ आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। तो ड्राई फ्रूट खाना शुरू कर दें। मैंने बताया आपको, गाजर खानी है, एग खाना है, मछली खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ये आपको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ठीक है, बाल तो आपकी ग्रोथ करेंगे करेंगे, इसके साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आप
एक बार यूज़ करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो हेयर से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।